नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8 हिंदी का अभ्यास प्रश्न लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा पाठ है 16 और पाठ का नाम है सोना। तो चलिए दोस्तों, इसका अभ्यास प्रश्न देखते हैं। आप लोगों को बताना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहाँ आपको कक्षा 6, 7, 8 के सभी अध्याय के अभ्यास प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पहला प्रश्न है, सोना जंगल के परिवेश से गांव में कैसे आ गई। आंसर देखिए, सोना की मां को शिकारियों ने मार दिया था, तब उसका जन्म ही हुआ था कि शिकारी उसे उठा लाए थे। शिकारियों के किसी बच्चे ने मरणासन्न अवस्था में सोना को लेखिका के पास पहुंचा दिया और सोना लेखिका के पास गांव में आ गई। एक बार फिर सुनिए, सोना की मां को शिकारियों ने मार दिया था, तब उसका जन्म ही हुआ था कि शिकारी उसे उठा लाए थे। शिकारियों के किसी बच्चे ने मरणासन्न अवस्था में सोना को लेखिका के पास पहुंचा दिया और सोना लेखिका के पास गांव में आ गई। अगला प्रश्न है, सोना को छोटे बच्चे क्यों अधिक प्रिय थे। सोना को छोटे बच्चे क्यों अधिक प्रिय थे। आंसर देखिए, सोना को छोटे बच्चे इसलिए अधिक प्रिय थे क्योंकि उसे उनके साथ खेलना अधिक अच्छा लगता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना को पुकारते और सोना उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती थी। एक बार फिर सुनिए, सोना को छोटे बच्चे इसलिए अधिक प्रिय थे क्योंकि उसे उनके साथ खेलना अधिक अच्छा लगता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना को पुकारते और सोना उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती थी। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं, लेखिका के अन्य पालतू पशु कौन कौन थे। वे सोना के प्रति क्या भाव रखते थे। आंसर देखिए, लेखिका के अन्य पालतू पशु बिल्ली, जिसका नाम था गोधूली, 2 कुत्ते हेमंत बसंत और एक कुतिया फ्लोरा थे। यह पहले उससे रुष्ट हुए, परंतु थोड़े ही दिनों में सोना से इनका सखा मित्र भाव हो गया था। सभी सोना से एक मित्र जैसा भाव रखते थे। एक बार फिर सुनिए, लेखिका के अन्य पालतू पशु बिल्ली गोधूली, 2 कुत्ते हेमंत और बसंत और एक कुतिया फ्लोरा थे। यह पहले उससे रुष्ट हुए, परंतु थोड़े ही दिनों में सोना से इनका सखा मित्र भाव हो गया था। सभी सोना से एक मित्र जैसा भाव रखते थे। अगला प्रश्न है, मैंने निश्चय किया था कि अब हिरण नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर पालना पड़ रहा है। वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण महादेवी जी को अपना निश्चय बदलना पड़ा। आंसर, महादेवी जी को सोना के प्रति व्यवहार, उसका लालन पालन, उसके प्रति स्नेह भाव और उसके असामयिक निधन ने इस बात के लिए प्रेरित किया था कि वह भविष्य में हिरण नहीं पालेंगी, परंतु अपने परिचित स्वर्गीय डॉक्टर साहब की पुत्री के उस विश्वास पर कि उसके हिरण के साथ अच्छा व्यवहार होगा, इसी कथा को लेकर पुरानी याद करके उसका इरादा बदल गया और उन्हें हिरण पालना पड़ा। अगला प्रश्न, फ्लोरा सोना के संरक्षण में अपने बच्चों को सुरक्षित क्यों मानती थी। आंसर, फ्लोरा को सोना की अहिंसक एवं स्नेह प्रकृति का ज्ञान हो गया था। इस कारण वह अपने बच्चों को सोना के संरक्षण में सुरक्षित समझती थी। अब आइए भाषा की बात को देखते हैं। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, ग्रीष्मावकाश शब्द ग्रीष्म धन अवकाश की संधि से बना है। इसमें अ धन अ बराबर आ हो गया। नीचे लिखे गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ देखिए, शैशवावस्था, शैशव धन अवस्था, यहाँ भी देखिए अ धन अ बराबर आ। छात्रावास, छात्र धन आवास बराबर छात्रावास, अ धन आ बराबर आ, अ धन आ बराबर आ।
मध्यावकाश, मध्य धन अवकाश, मध्यावकाश अ धन अ बराबर आ। शीतावकाश, शीत धन अवकाश, अ धन अ बराबर आ। दूसरा प्रश्न क्या है, भीतर बाहर और स्नेह प्रदर्शन समस्त पद हैं, इनके विग्रह और समास नाम हैं। भीतर और बाहर द्वंद्व समास और स्नेह का प्रदर्शन बराबर तत्पुरुष समास। निम्नलिखित शब्दों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। आंसर देखिए, मृग समूह, मृगों का समूह, तत्पुरुष समास। अब आइए दोस्तों, तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है, कौतुक में प्रिय शब्द जोड़कर कौतुक प्रिय शब्द बनता है। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों में प्रिय शब्द जोड़कर शब्द अन्य शब्द बनाइए। तो चलिए आंसर देखते हैं। अनुशासन में धन प्रिय जोड़ा जाएगा, अनुशासन धन प्रिय बराबर हो जाएगा अनुशासन प्रिय। जन धन प्रिय बराबर हो जाएगा जन प्रिय। लोक धन प्रिय बराबर हो जाएगा लोक प्रिय। न्याय धन प्रिय बराबर हो जाएगा न्याय प्रिय। सत्य धन प्रिय बराबर हो जाएगा सत्य प्रिय। अब आइए चौथे प्रश्न पे। प्रत्यावर्तन शब्द प्रति धन आवर्तन की संधि से बना है। ई धन आ बराबर या हो गया है। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से संधि करके नया शब्द बनाइए। तो यहाँ देखिए, प्रति धन एक बराबर हो जाएगा प्रत्येक। ई धन ए बराबर ए। अति धन आचार अत्याचार। ई धन अ बराबर या। प्रति धन उपकार प्रत्युपकार। ई धन उ बराबर यू। इति धन आदि इत्यादि। ई धन आ बराबर या। ऊपर धन उक्त उपर्युक्त। ई धन उ बराबर यू। इन्हें भी जाने। हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान रचनाकारों में से एक महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद में हुआ था। इन्होंने गद्य और पद दोनों में सुंदर रचनाएं की हैं। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि इनकी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं। 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को प्रयाग में इनका निधन हो गया। मरणोपरांत 1988 में पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो इसी साथ ही वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइएगा। धन्यवाद।